तो इस बार बिहार चुनाव में महिलाएं बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, क्या वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में हुआ? अब देखिए पीएम मोदी की योजना क्या है। बिहार में चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं को तोहफा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए। योजना की पहली किस्त महिलाओं के खाते में भेजी गई है। कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि महिलाओं के खाते में भेजी गई। यह योजना प्रत्येक परिवार की एक महिला को मिलेगी। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई से जुड़े काम के लिए दी गई है। रोजगार अच्छा हुआ तो 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। 3 अक्टूबर को फिर महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3 करोड़ 39 लाख है। इस योजना से करीब 22% महिला वोटर्स का फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली महिलाओं को संबोधित किया। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब बहन खुशहाल हो। पीएम ने कहा, आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी सेवा में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित है। आरजेडी सरकार में अराजकता और नक्सली आतंक चुनौती था। कानून राज लौटने पर सबसे ज्यादा राहत महिलाओं को हुई है। अब बिहार में बेटियां बेखौफ होकर बाहर निकलती हैं। नीतीश ने इस मौके पर आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा, परिवार नहीं बिहार के लिए काम करते हैं हम। आइए अब आपको सुनवाऊं, पहले सियासतदानों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस योजना पर। और परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये देने के बाद इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती हैं, कोई न कोई रोजगार पैदा करती हैं और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है, ये हमारा सम्मान नहीं है। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने 1 पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है। माई बहन मान योजना का उस दबाव में 1 ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी प्रियंका गांधी? महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया दिया गया, इसकी चर्चा हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और फिर से एनडीए की सरकार के लिए आग्रह करेंगे। महिला सम्मान की ये योजना देश की आधी आबादी को न सिर्फ वो सम्मान देने का कार्य करती है, बल्कि उनको सशक्त बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर न सिर्फ खुद का ध्यान बल्कि अपनी क्षमता पर वो पूरे परिवार का ध्यान दे सके, उसके लायक बनाती हैं। उसके लिए उसको वो मजबूती देने का कार्य कर। सियासतदानों को आपने सुन लिया, लेकिन सोचिए जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं, आगे 2 लाख रुपए तक जाएंगे, उनकी जिंदगी में क्या वाकई कुछ बदलने वाला है? सियासतदान अपने हिसाब से बोल रहे हैं। अब उन महिलाओं को जरा सुनिए। जो 10 रुपया नहीं दे सकता था, जो आज डायरेक्ट खाते पे हमारे यहाँ 10,000 हमें मिल रहा है, तो वो खुशी आप समझ सकते हैं। 10 से 10,000 सोच सकते हैं कि अंक जोड़ने में कितना टाइम लगेगा। सिक्का अगर जोड़े तो कितना टाइम लगेगा, तो वो खुशी भी ढूंढ लीजिए। ये मुस्कान से पता चलेगा कि खुशी कितना है। बहुत ज्यादा राहत मिली है। बहुत हम लोग के तो ऐसा लग रहा है कि अब बाहर निकलने का हम लोग के मौका मिल रहा है। हम लोग कभी बाहर नहीं निकले हैं, अब बाहर निकलने का हमको मौका मिल रहा है। यहाँ कभी देखे नहीं थे कि पटना में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आज आए मोदी सरकार के योजना ऐसा बना कि हम लोग के बाहर निकलने का मौका मिल गया। मोदी सरकार जब से हम लोग के हुआ, तब से हम लोग के लाभ है लाभ।
मिला। आज भी गरीब आदमी के 10,000 रुपया खाता पर दे रहा है, वो आगे बढ़ने के लिए वही कदम उठाया गया है। आप लोगों को मदद मिलेगी? बहुत मदद मिलेगा सर। बहुत अच्छा लगा। वो भाई हम लोग के हैं ही हैं। हम लोग 2015 से स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और हम लोग को आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। खेती करेंगे सर, बीट उट लगाएंगे, बिया तिला के आप कैसे करेंगे? और फिर 2 लाख मिलेगा तो फिर खेती लगाएंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हाँ सुधरेगा सर। तो जिसकी जिंदगी बदलती है वो सियासतदानों की तरह नहीं सोचता है। अगली तस्वीर देखिए, बिहार से एक और तस्वीर है। बिहार में एक और खेला हो गया। तेज प्रताप को परिवार से अलग कर दिया गया, पार्टी से अलग कर दिया गया। दूसरा कोई विकल्प नहीं था चुनाव से पहले, तो तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं तेज प्रताप की पार्टी का पोस्टर है। ये जनशक्ति जनता दल पार्टी का नाम है। तो तेज प्रताप क्या पिता लालू और तेजस्वी के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे? बिहार में चुनाव से पहले तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई। लालू के बेटे तेज प्रताप की पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। तेज प्रताप की पार्टी का चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। पोस्टर में लालू और राबड़ी की तस्वीर नहीं है। पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी और जेपी नारायण की तस्वीर है, लेकिन पिता लालू और मां राबड़ी की तस्वीर नहीं है। लालू ने तेज प्रताप को आरजेडी और परिवार दोनों से निकाला। फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर होने के बाद यह कार्रवाई हुई थी। तभी से तेज प्रताप के अलग पार्टी बनाने की अटकलें थी। तेज प्रताप ने तभी महुआ सीट से लड़ने का ऐलान किया था। अब तेज प्रताप कई सीटों पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चुनाव से पहले लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और तेज प्रताप के साथ लालू की बेटी रोहिणी भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। रोहिणी ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर हमला बोला था और उससे पता चल गया था कि रोहिणी तेज प्रताप की तरफ है, तेजस्वी के साथ नहीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी पूर्णिया में थे, पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं इस बार ओवैसी। ये तस्वीर उनकी आप देख रहे हैं। ओवैसी पूर्णिया में थे लोगों के बीच और लोगों में ओवैसी का क्रेज देखिए जरा। ओवैसी की तस्वीर लेने के लिए सबके मोबाइल में हाथ है, हाथ में मोबाइल है और हाथ उठाए हुए हैं। देखिए सभी ओवैसी की सेल्फी लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं आगे। मोबाइल कैमरे में ओवैसी को क्रेज, इतना क्रेज है कि कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम युवाओं में ओवैसी के लिए क्रेज दिख रहा है। और ये जो भीड़ है ये टेंशन भी बढ़ा रही है विरोधियों की। सीटें लड़ेंगे सर, कोई आपने तय किया है संख्या? अब इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब और आफ्ताब साहब बैठकर डिसाइड करेंगे। गठबंधन की बात किसी से हो रही है? अब इतना जल्दी बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना इस बारे में, मगर इतना तो हम बोल सकते हैं कि हमारे दरवाजे बंद नहीं है। पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने कोई उनसे संपर्क किया है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना मुझे कोई फोन आया ओवैसी साहब का, ना लालू जी को आया। देखिए उमूमन ये होता है कि अगर आप एक पार्टी के सुप्रीमो को, और लालू जी ने तो खुद इस पार्टी को बनाई, अब उनको लेटर लिखने के बाद अगर उनका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं मिला, तो हम बोले ठीक है उनको भी लिख दो। उसमें तो साफ क्लियरली लिख दिया अख्तर उल ईमान साहब ने कि आप 6 सीट दीजिए, हम तो 5 पिछले बार जीते थे। बिहार में आरएसएस, बीजेपी, नीतीश कुमार की सरकार को रोकने के लिए अगर हम कुछ कदम उठा रहे हैं, आप कमजोरी आपको दिख रहा है तो ठीक है, आप देख लीजिए। बिहार में क्या यदि ये गठबंधन नहीं होता तो क्या बीएसपी से करेंगे? पिछले बार भी, क्योंकि राम जी गौतम भी घूम रहे हैं, चंद्रशेखर भी घूम रहे हैं। बहुत कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। किससे करेंगे, क्या करेंगे, अख्तर उल ईमान साहब, आफ्ताब साहब बताएंगे। एक चीज है, क्या आपने कांग्रेस में किसी से बात की गठबंधन के लिए? नहीं।
क्योंकि सीमांचल में तो कांग्रेस मजबूत है ना, दो प्रॉपर उसका सांसद है, एक पप्पू यादव है जहां पूर्णिया में बैठे। ये लेटर जो है अख्तर उल इमान साहब ने लालू जी को लिखा, कांग्रेस के नेता को भी लिखा, और मेरे ख्याल से इनके दूसरे नेताओं को भी लिखा जो इनके साथ अलायंस में है, पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई कांग्रेस के किसी नेता।